जंप आ गया, ठीक है, देख सकते हैं जंप है। तो यहाँ पे कौन सा गियर डालना है, पूरा गाड़ी धीरे हो गया हमारा, तो न्यूट्रल किया हम, यहाँ पे हल्का से किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट गियर डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट गियर डाल दिए। तो कई बार आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम फर्स्ट गियर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नस कौशल, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग सिखाएंगे कि किस तरह से स्मूथ गियर चेंज करना चाहिए। आप लोग कार चलाना सीखना चाहते हैं, बट आप लोग क्या होता है, जब आप लोग फर्स्ट से सेकंड गियर डालते हैं तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ गियर लग जाता है। जब आप लोग सेकंड गियर डालना चाहते हैं फोर्थ गियर लग जाता है, और जब आप लोग थर्ड गियर डालना चाहते हैं तो बाय मिस्टेक फोर्थ से फर्स्ट गियर चला जाता है। ये सिचुएशन हो जाता है। आप लोग करते क्या दोस्तों, मतलब देखिए ये सारा कुछ सिस्टमेटिक बना हुआ है, एक रास्ता की तरह हुआ है, ठीक है। ब्लॉक ए, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ठीक है, इस तरह से रास्ता बना हुआ है। रास्ता से हिसाब से जाइएगा तो बहुत अच्छी तरह से गियर लग जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको सीधा जाके आपको राइट टर्न लेना है तो आप फर्स्ट गियर चले जाइएगा। अब इस लाइन पे आपको सीधा आइएगा तो सेक्टर 2 चले जाइएगा। फिर आगे की ओर जाके फिर यहाँ से राइट लीजिएगा, फिर ऊपर की ओर पुश कीजिएगा तो आपको थर्ड गियर लग जाएगा। इसी तरह से सिस्टमेटिक लगाइएगा तो आराम से गियर लगता है। जैसे कि आप पकड़े गियर, ऐसे किए, आगे किए, पहला गियर लग गया। अब हाथ के एंगल को इस तरह चेंज करके नीचे करना है, सेकंड गियर लग जाएगा। सेकंड गियर लगने के बाद इस तरह हाथ को पकड़ना है और हल्का से ऊपर करके मतलब यहाँ तक लाना है। उसका न्यूट्रल में चलाएगा, उसके बाद ऊपर की ओर पुश कर देना, थर्ड गियर लग जाएगा। उसका थर्ड से डायरेक्ट फोर्थ गियर लग जाएगा, ठीक है, फोर्थ गियर लग जाएगा। अब फोर्थ से अगर फिफ्थ जाना हो तो न्यूट्रल पे जाएगा बीच में, उसके बाद इधर पुश करके अपने राइट साइड में और आगे को फिर से पुश कीजिएगा तो क्या होगा, फिफ्थ गियर लग जाएगा। तो सारा सिस्टमेटिक हो जाए, ठीक है। तो चलिए आपको हम एक बार आपको कार चला के सिखाने वाला है कि किस तरह से गियर को चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज दोस्तों हम आपको ये चीज सिखाएंगे कि कई बार क्या होता है, जब हम न्यू ड्राइवर को देखे हैं कि जब पहला गियर लगाते हैं, ठीक है, वो पहला गियर तो आराम से लगा लेते हैं क्योंकि बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल गाड़ी खड़ा रहता है, इसलिए इजीली देखिए इस तरह से क्लच दबाते हैं और फर्स्ट गियर लग जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेकंड गियर डालते हैं तो क्या होता है, उनका गाड़ी रुक जाता है और सेकंड गियर डालते हैं तो गाड़ी बिल्कुल धीरे हो जाता है। उसके बाद फिर से जब क्लच छोड़ते हैं और एक्सीलरेटर देते हैं तो क्या होता है, उस वक्त आपका गाड़ी जो है बंद हो जाता है। तो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो चीज आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो चलिए अब हम कार चलाते हैं और कार चला के आप लोग सिखाने वाले हैं किस तरह से गियर को स्मूथ तरीका से चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले हैंडब्रेक डाउन कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्लच दबाना है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है आपका गियर। अब इस तरह से पकड़ना है हाथ को, ठीक है। उसको राइट की ओर ले जाएगा, मतलब यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे और आगे की ओर पुश करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको पकड़े अच्छी तरह से हम और पूरा लेफ्ट की ओर ले गए हम, उसके बाद ऊपर की ओर पुश किए, तो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट गियर लग गया। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए रेस नहीं दबाना। कई बार आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेस दबा के क्लच को छोड़ते हैं, इसलिए आपकी गाड़ी क्या होता है, झटका से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से यहाँ पे छोड़िए, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ क्लच को छोड़ना। देखिए इस तरह से क्लच को छोड़ना है आराम से, गाड़ी बिल्कुल आराम से बढ़ गया। अब आप लोग गलती क्या करते हैं, सेकंड गियर डालते हैं और वो आपका गाड़ी बंद हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं, उसका बहुत ही लेट हो जाता है, मतलब रेस छोड़ते छोड़ते आपको बहुत लेट हो जाता है। फिर से आप क्लच दबाते हैं और सेकंड गियर डालते हैं इस तरह से। उसके बाद जैसे क्लच छोड़ते हैं, ठीक है, आपका गाड़ी जो है बिल्कुल इस तरह हड़ा हड़ा करता है, उसका बंद भी हो जाता है। हालांकि हमारा गाड़ी बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो सेकंड गियर पे डाल देते हैं, फिलहाल अभी हम इस जगह पर पार कर लेते हैं। और बताते हैं, ठीक है, इस तरह किए हम। आप लोग क्या करते हैं, रेस नहीं लेते हैं, मतलब गाड़ी की स्पीड नहीं करते हैं। बिना स्पीड किए हुए आप लोग क्या करते हैं, तुरंत सेकंड गियर डाल देते हैं। तो सेकंड गियर तुरंत क्लच दबाते हैं और क्लच को छोड़ देते हैं। देखिए गाड़ी हमारा घट किया और गाड़ी हमारा बंद हो गया। तो गाड़ी क्यों बंद हुआ वो चीज को समझना जरूरी है। फर्स्ट गियर पे डाले थे आप गियर को, ठीक है, गाड़ी को आपने क्या किया, स्पीड बढ़ाया नहीं, बिना स्पीड बढ़ाए हुए आप लोग क्या किए, सेकंड गियर डाल दिए। मतलब जितना स्पीड चलाइएगा उतना ज्यादा गियर आपका चेंज होगा। मतलब धीरे चला रहे तो फर्स्ट गियर पे जितना ज्यादा धीरे धीरे गाड़ी स्पीड हो रहा हो उसको गियर को धीरे धीरे बढ़ाना है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं अभी हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गाड़ी को हल्का हल्का बढ़ाएंगे। अब पूरा क्लच छोड़ देना यहाँ पे, ठीक है। उसका धीरे धीरे रेस लेना है, धीरे धीरे रेस लीजिए, थोड़ा देर चलने दीजिए। आप यहाँ पे सेकंड गियर डालने में दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, गाड़ी को थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे चलने दीजिए। क्लच को बिल्कुल हटा दीजिए, बाएं वाला पैर को, और धीरे धीरे रेस को लीजिए। सबसे पहले बिल्कुल धीरे धीरे रेस लीजिए और देखिएगा आपकी गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा गाड़ी का स्पीड हो गया 13-14 का स्पीड, ठीक है। जब 13-14 का स्पीड हो जाएगा उसका ये चीज को तुरंत करना है, तुरंत रेस से हटा देना, तुरंत क्लच दबाना, तुरंत गियर को चेंज करना है। ये चीज को थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, तभी आपका गाड़ी बंद नहीं होगा। अभी हमारा गाड़ी 15 में चला गया। अब क्या करेंगे, हम
तुरंत क्लच जब तुरंत रेस छोड़ दिए, तुरंत क्लच दबाए और इस तरह से पकड़ के सेकंड गियर डाल दिए। मतलब यहाँ से यहाँ चलाया गियर, उसका फिर से क्लच को धीरे धीरे छोड़ दिया, हल्का हल्का रेस लेना स्टार्ट कर दिया हम। देखिए हमारा गाड़ी यहाँ पे बंद नहीं हुआ। तो कई बार दोस्तों क्या होता है, आप लोग ये भी मिस्टेक होता है, फर्स्ट गियर से आप लोग सेकंड गियर तो डालना चाहते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट गियर पकड़े और सीधा पीछे खींच दिए। ये आपका सिस्टम नहीं है गियर लगाने का। इससे क्या होता है, झटका खा के या तो गियर पे नॉइज करेगा गियर, या तो फोर्थ गियर लग जाता है डायरेक्ट। इसलिए जब भी फर्स्ट से सेकंड गियर डालिएगा, हाथ का एंगल इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ के पीछे खींचेगा, मतलब यहाँ पे, तो आराम से वो इजीली सेकंड गियर लग जाता है। अब थर्ड गियर लगाते दिखाते, ठीक है। देखिए हल्का हल्का फिर से रेस लिया हम, फिर से गाड़ी को स्पीड किया हम। जब तक गाड़ी स्पीड नहीं होगा तब तक गियर को बढ़ाना नहीं है। स्पीड हो गया, रेस छोड़े, क्लच दबाए और न्यूट्रल कर दिया अभी हम, और यहाँ से थर्ड गियर, फिर क्लच को छोड़ दिए। देखिए यहाँ पे हमारा गाड़ी फिर से स्पीड चलने लगा। क्या किया दोस्तों, हम सेकंड गियर से थर्ड गियर डालने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यू ड्राइवर डायरेक्ट गियर पकड़े, यहाँ से डायरेक्ट मतलब गियर पकड़ते हैं और डायरेक्ट ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मतलब फर्स्ट गियर भी जा सकता है और थर्ड गियर भी जा सकता है, लेकिन संभावना ज्यादा रहता है कि फर्स्ट गियर चला जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट इस तरह पकड़ते हैं हाथ को और डायरेक्ट ऊपर की ओर पुश कर देते हैं। वो सिस्टम नहीं होता है। गियर को आराम से इस तरह पकड़िए और हल्का से ऊपर ले जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाइए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका गियर जो है न्यूट्रल पे चलाएगा। जैसे न्यूट्रल पे चलाएगा, उसका हल्का सा आपको गियर को जो है आगे की ओर पुश कर देना है। इससे क्या होगा, आपका गियर जो है बिल्कुल आगे की ओर चला गया। उसके बाद फिर से गाड़ी को स्पीड कीजिए। गाड़ी स्पीड हो रहा है हमारा धीरे धीरे। ठीक है, अब फोर्थ गियर डालना बहुत बड़ा आसान है। सिर्फ आपको 1 2 मतलब यहाँ पे बीच में एक हल्का सा आवाज आपको लगेगा, कट करके उसका फिर से पीछे कर देना, आराम से फोर्थ गियर चला जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, हमारा गाड़ी का स्पीड होना चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले हम गाड़ी का स्पीड करेंगे, रेस दबाएंगे पूरा हम। अब क्या करेंगे, हम रेस को छोड़ेंगे, स्पीड करके रेस को छोड़ेंगे। ठीक है, स्पीड किए हम, 55 का स्पीड चला गया। अब रेस छोड़िए, क्लच दबाए और इस तरह पकड़ना है हाथ को। ठीक है, इस तरह 1 2, देखिए आराम से आ गया। ठीक है, 1 2, थर्ड से न्यूट्रल से फोर्थ गियर। कई बार आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सर न्यूट्रल में तो लाना पड़ेगा ना। कोई भी गियर चेंज कीजिएगा कार में, न्यूट्रल पे जाता ही है। बिना न्यूट्रल जाए हुए वो गियर नहीं चेंज हो सकता है। तो फोर्थ गियर लग गया। अब फिफ्थ गियर लगाना सिखाते हैं। फिफ्थ गियर कभी भी आप 30-40 के स्पीड में कभी भी मत लगाइएगा। फिफ्थ गियर कम से कम आपका 55 का स्पीड होना चाहिए, 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी फिफ्थ गियर लगाइएगा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलिए। उसके बाद फिफ्थ गियर लगाइए। आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं गाड़ी को, रेस दबा रहे हैं पूरा हम, 60-62 का स्पीड चला गया। अब यहाँ पे हम रेस को छोड़ेंगे, क्लच दबाएंगे और क्या करेंगे, फोर्थ गियर को इस तरह पकड़ेंगे, हल्का सा आगे करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं करना, ज्यादा कीजिएगा तो सीधा 3 नंबर पे चला जाएगा। हल्का सा आगे करेंगे, छोड़ देंगे गियर को। ठीक है, मतलब आप ये हल्का कर देना है, हाथ को हटाना नहीं है। उसके बाद राइट की ओर खींचना है, अपनी ओर खींच के ऊपर की ओर पुश करना है। यहाँ से यहाँ जाएंगे न्यूट्रल से यहाँ जाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर करेंगे, इससे हमारा फिफ्थ गियर लग जाएगा। फोर्थ से न्यूट्रल से फिफ्थ। तो देखिए थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं हम। अब देखिए न्यूट्रल किया हम और राइट किए, इस तरह करना है और आगे की ओर पुश कर दिए, बिल्कुल फिफ्थ गियर लग गया। अब यहाँ पे स्लो किया पूरा गाड़ी, देख सकते हैं अभी गाड़ी हमारा बिल्कुल स्लो हो गया। अब फिफ्थ गियर में गाड़ी है, यहाँ पे जंप आ गया। तो क्या करेंगे, हम हल्का हल्का ब्रेक दबाएंगे, उसका तुरंत क्लच दबा देंगे, जंप आ गया। ठीक है, देख सकते हैं जंप है। तो यहाँ पे कौन सा गियर डालना है, पूरा गाड़ी धीरे हो गया हमारा, तो न्यूट्रल किए हम, यहाँ पे हल्का से किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट गियर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट गियर डाल दिए। तो कई बार आप लोग तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि सर फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम फर्स्ट गियर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप फिफ्थ गियर पे चला रहे हैं 60 की स्पीड पे और अचानक से आपको मन किया कि फर्स्ट गियर डाल देंगे, गाड़ी रुक जाएगा हमारा, मतलब गाड़ी अचानक से आपका धीरे हो जाएगा, इसमें आपका गियर बॉक्स टूट सकता है। ठीक है, इसीलिए गाड़ी जब तक जितना स्लो होगा उतना ही गियर को डाउन करना है। जैसे कि अगर हमारा वहाँ पे जंप आराम से पार हो जाता, थोड़ा स्पीड रहता हमारा गाड़ी, तो हम फिफ्थ से सेकंड गियर जा सकते थे। बहुत धीरे करना, माइनर धीरे करते हम, तो हम फिफ्थ से थर्ड भी जा सकते थे। मतलब जितना धीरे होगा उतना गियर को हिसाब से कम करना है। अभी देखिए फर्स्ट गियर पे चल रहा है, सेकंड गियर डाल दिए हम। अब देखिए आपको बताते हैं थोड़ा सा, सेकंड गियर पे डाल रहा है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, सेकंड गियर तो डाला हुआ है, पूरा स्पीड करते हैं, इस तरह से आगे ले जाते हैं और डायरेक्ट फोर्थ गियर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से फोर्थ गियर डाल दिए। तो आप लोग सोचते हैं थर्ड गियर ना डालते हुए हम डायरेक्ट फोर्थ गियर डाल दिए। क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
ये दोस्तों ये चीज को कभी भी मत कीजिएगा। इसमें करने से क्या होता है, सबसे पहले ये आपको दिक्कत हम बताते हैं कि आप सोच रहे हैं कि हमारा थर्ड गियर बच गया भाई, ज़्यादा क्लच का तो दबाना पड़ा नहीं मुझे, उसे कम क्लच का यूज करना पड़ रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट थर्ड गियर से, सॉरी कौन गियर था, सेकंड गियर, हाँ सेकंड गियर से आप डायरेक्ट फोर्थ गियर डाल दिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जब सेकंड गियर से डायरेक्ट फोर्थ गियर डाले तो हमको गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड करना पड़ा। तो स्पीड जब करना पड़ेगा तो हमको बहुत ज़्यादा रेस दबाना पड़ा, तब ना हमारा गाड़ी उतना स्पीड तक चला गया, 50 का स्पीड चला, हम फोर्थ गियर डाले। तो इससे क्या हो, जब बहुत ज़्यादा अचानक से रेस दबाएं तो अचानक से जब रेस दबाते हैं उसी वक्त आपका फ्यूल कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है और वहीं पे आपका गाड़ी का जो माइलेज है ड्रॉप करता है। इसलिए आप क्लच का सोच रहे हैं कि क्लच कम दबाने के चक्कर में आप गाड़ी का ज़्यादा फ्यूल खपत कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ बढ़ा गया तो आप थर्ड गियर पे डाल दिए। देखिए यहाँ पे थर्ड गियर पे हल्का लोड नहीं ले पा रहा था गाड़ी, तो क्या करेंगे हम तुरंत क्लच दबाएंगे और इस तरह से फिर डायरेक्ट न्यूट्रल कर दिए। मतलब यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, मतलब यहाँ से न्यूट्रल, न्यूट्रल से सेकंड गियर। अब एक बार आपको फिफ्थ गियर डाला फिर से हम दिखाते हैं। तीन चार बार फिफ्थ गियर है, फिफ्थ गियर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या फोर्थ गियर डाल सकते हैं चलती गाड़ी में? नहीं डाल सकते हैं, हमारा गाड़ी की स्पीड देखना पड़ेगा। अभी हम हल्का ब्रेक दबा रहे हैं, देख सकते हैं, हल्का हल्का ब्रेक दबाए, हल्का हल्का ब्रेक दबाए, अब गाड़ी हमारा आ गया 40 की स्पीड में। आपको मतलब देख के अंदाजा लग जाएगा गाड़ी हमारा नॉर्मल स्पीड आ गया है और फिफ्थ गियर में है। तो फिफ्थ गियर में 40 की स्पीड आ गया, और भी स्लो कर देते गाड़ी को हम, हल्का स्लो कर दिया। ठीक है, अब और भी स्लो कर दिया, जैसे देख सकते यहाँ पे गाय था आगे, तो क्या किया स्लो किया हम, क्लच दबाएं और फिफ्थ गियर से डायरेक्ट हम थर्ड गियर डाल दिए। यहाँ से हमारा कार जो है बिल्कुल आराम से उड़ गया। फोर्थ गियर न डालते हुए हम थर्ड, मतलब कम आप कहीं से कहीं कर सकते हैं। जैसे फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट सेकंड गियर भी जा सकते हैं, फिफ्थ गियर से डायरेक्ट आप थर्ड गियर भी जा सकते हैं, फिफ्थ गियर से आप डायरेक्ट फर्स्ट गियर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कोई इसका सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब आपका जितना गाड़ी धीरे हो रहा है उसके हिसाब से आप गियर को डायरेक्ट कम कर सकते हैं। लेकिन स्पीड को कभी मत कीजिएगा जी। आप फर्स्ट गियर पे चलाए तो पूरा रेस दबा दिए, आपका गाड़ी चला गया 40 की स्पीड में, अब डायरेक्ट आप फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ गियर डाल दिए। इस तरह से आपको नहीं करना है। ठीक है, इसे क्या करने से क्या होगा, आपका क्लच का जो है, सॉरी इसमें क्या करने से क्या होगा दोस्तों, आपका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों सिस्टमेटिक किस तरह से चेंज करने चाहिए गियर। अब थोड़ा सा आपको एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताते हैं हम रिव्यू में। देखिए फिफ्थ गियर से अगर डालना है तो डायरेक्ट इस तरह खींचना है, याद रखिएगा सिस्टम से। अभी थर्ड गियर में है, देखिए अब जंप है तो क्या करेंगे, क्लच दबाए हम, न्यूट्रल किए, अब सेकंड गियर डाल दिए, यहाँ गए सेकंड गियर डाल दिए, आराम से हमारी गाड़ी निकल गई यहाँ से। सेकंड गियर में है, हमारी गाड़ी की स्पीड करना है, स्पीड बढ़ गया धीरे धीरे, तो अब थर्ड गियर डालना है तो क्या करेंगे, हल्का से ऊपर करेंगे, फिर न्यूट्रल पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे, छोड़ दें, न्यूट्रल चला जाता है और उसको डायरेक्ट हम फोर्थ गियर जाएंगे। इस तरह देखिए, पकड़े गियर को इस तरह से, न्यूट्रल किए, न्यूट्रल लग गया, उसके बाद डायरेक्ट थर्ड गियर। ठीक है, एक चीज हमसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका रास्ता बना हुआ है, रास्ता के हिसाब से जाइएगा तो आपका गाड़ी का जो गियर बॉक्स है कभी भी डैमेज नहीं होगा। डायरेक्ट आप मतलब इस तरह करने का जो आदत है आपका, ऊपर नीचे डायरेक्ट उस तरह से कीजिएगा तो हमेशा आपका गियर का नुकसान होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस तरह से गियर को सिस्टमेटिक वाइज चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।